वैक्सीनेशन का पर्पज़ क्या होता है कि जो बीमारी से आपको बचाना है, उसी बीमारी का एक छोटा-सा बहुत कम शक्तिशाली बीमारी आपके शरीर में डाली जाती है और डाली जाती है कि जो हमारा शरीर है, उस बीमारी के लिए एंटीबॉडी बनाने का, यही वैक्सीनेशन का पर्पज़ होता है। ये जो ब्लड प्रेशर है ना, एक्चुअली ये हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, ये हाई फूड प्रेशर है। जब हैप्पी डिसीज को ही फर्स्ट स्टेज डिसीज बोलते हैं। और जब भी हैप्पी डिसीज या फर्स्ट डिसीज हो तो उस समय डरना नहीं चाहिए, बल्कि सेलिब्रेट करना चाहिए। अब वो सेलिब्रेट क्यों करना चाहिए, तो उसके पीछे का वजह जानते हैं। जैसे कि अगर आपका घर है, आप अपने घर में डेली साफ़ करते हैं, और डेली साफ़ करने के साथ साथ महीने 2 महीने 3 महीने या 4 महीने में एक बार ऐसा होता है जब आप घर को पूरी तरह से साफ़ करते हैं, बेड के नीचे साफ़ करते हैं, अलमारी के नीचे साफ़ करते हैं, जो भी छुपी-छुपी जगहें होती हैं उन सब जगहों से आप कचरा निकालते हैं 2-3 महीने में, 4 महीने में एक बार। और उसमें टाइम टेकिंग रहता है, जबकि थोड़ा टाइम लेता है, फिर अच्छे से आपका घर साफ़ होता है। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? जब आप डेली साफ़ कर रहे होते हैं तो 3 से 4 महीने में एक बार पूरी तरह से साफ़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप सोचते हैं कि कहीं भी अगर गंदगी छुपी होगी, तो अगर गंदगी होगी तो उससे क्या होगा कि मच्छर हैं या फिर और कुछ जानवर हैं जो कि घर में आना जाना चालू करेंगे। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप 3 से 4 महीने में आप घर को पूरी तरह साफ़ करते हैं। ठीक वैसे ही हमारा शरीर जो है, जो हमारा टॉक्सिन को निकालने के तरीके हैं, एक स्टूल हो गया, दूसरा स्वेटिंग हो गया, पसीना, तीसरा यूरिन हो गया, और जो फोर्थ हो गया वो हमारा जो लंग के थ्रू निकलता है, गैसेस, ख़राब गैसेस वो निकलती है। कभी कभी क्या होता है कि जब 3 से 4 महीने में एक तरह से बॉडी को इंटरनली पूरी तरह से क्लीन करना रहता है, तो वो आइदर डायरिया या फिर जो है तो आपको कफ, कोल्ड, फीवर, वोमिटिंग, ये सब मैकेनिज्म स्टार्ट करता है बॉडी को अच्छी तरह से क्लीन करने के लिए। और इन्हीं को जो है तो हैप्पी डिसीज बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज डिसीज बोलते हैं। और इनको होने देना चाहिए, अगर ये होंगे तो आपकी बॉडी क्लीन होगी, खाली इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो मेडिकेशन देता है, तो मेडिकेशन हम एक्चुअली डॉक्टर के पास क्यों गए, हम डॉक्टर के पास गए कि आप जो शरीर मेरा टॉक्सिन निकाल रहा है आप इसको रोक दीजिए। तो हम एक्चुअली उस टॉक्सिन को निकलने से रोकने की दवाई लेने चले जाते हैं। तो उस दवाई से क्या होता है, वो टॉक्सिन जो है बाहर नहीं निकलती और हमारी बीमारी जो है तो कंप्रेस हो जाती है। जब कंप्रेस हो जाती है तो वो बाद में जो वही धीरे धीरे कंप्रेस होते होते सेकंड स्टेज डिसीज में कन्वर्ट होती है, जैसे बीपी हो गई, थायराइड हो गई, डायबिटीज़ हो गई, अस्थमा हो गई, अर्थराइटिस हो गया। तो वही बीमारी को जो हम कंप्रेस करते हैं, जब टॉक्सिन को नहीं निकलने देते हैं, तो वो सेकंड स्टेज में कन्वर्ट होती है। और सेकंड स्टेज में भी अगर हम नहीं जगते हैं और सेकंड स्टेज को हम भी कंप्रेस करने चले जाते हैं, तो वही जो है थर्ड स्टेज में कन्वर्ट होती है, जो कि कैंसर होता है, हार्ट डिसीज होता है, मतलब जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है वही सेकंड से थर्ड में जाने के बाद। तो हमें वहाँ पर जो है तो पहली बात तो हैप्पी डिसीज में वो बहुत कम टाइम के लिए आता है और बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करके चला जाता है, अगर हम मेडिसिन यूज ना करें तो, उसको हम अपना काम करने दें तो। पर हम जनरली ऐसा करते नहीं हैं, हम कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी वो फर्स्ट स्टेज डिसीज थोड़ा लंबा ड्यूरेशन भी खींचती है और हमारा शरीर से टॉक्सिन भी नहीं निकलता है। अब हम जैसे कि बात करें, जैसे सेकंड स्टेज में कन्वर्ट होता है डिसीज हैप्पी डिसीज से, तो जैसे कि जो ब्लड प्रेशर डिसीज बनती है, तो एक्चुअली इसको जो है तो ये जो ब्लड प्रेशर है ना, तो एक्चुअली ये हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, ये हाई फूड प्रेशर है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है तो वही ही जो है तो ब्लड प्रेशर में बनता है। तो इसलिए हमें जो रोकना चाहिए, मेडिसिन से कंप्रेस करने की बजाय बॉडी को सपोर्ट करना चाहिए हैप्पी स्टेज में ही, जिस स्टेज को हम फर्स्ट स्टेज ऑफ डिसीज बोलते हैं। वो एक्चुअली हमारे हीलिंग करने के पर्पज़ से वो डिसीज आई हुई होती है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि हम बात करेंगे जैसे कि वैक्सीनेशन होता है, तो वैक्सीनेशन का पर्पज़ क्या होता है कि
जो बीमारी से आपको बचाना है उसी बीमारी का एक छोटा-सा बहुत कम शक्तिशाली बीमारी आपके शरीर में डाली जाती है और डाली जाती है कि जो हमारा शरीर है उस बीमारी के लिए एंटीबॉडी बना लेगा। यही वैक्सीनेशन का पर्पज़ होता है। तो अब जैसे कि जब यही पर्पज़ होता है तो जैसे कि हम टिटनेस वैक्सीनेशन की बात करें, तो अगर वैक्सीनेशन की बात करेंगे कि भई आपको पहले से ही आपने कुछ चोट नहीं लगी है और आपने कुछ वैक्सीन टेटनस के ले लिया है तो उसमें 5 साल तक आप फ्री रहते हैं, वहाँ तक तो चलो एक बार ठीक समझ में भी आता है। पर जब आपको चोट लग गई, चोट लगने के बाद जो टिटनी नामक बैक्टीरिया की वजह से टिटनेस होता है, तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर किसी को टिटनेस हो जाए तो क्या होता है। तो और दूसरा चीज़, क्या टिटनेस खतरनाक है कि नहीं है? डेफ़िनेटली टिटनेस बहुत ही खतरनाक है और जानलेवा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टिटनी नामक जो बैक्टीरिया है जिससे टिटनेस होता है, उससे क्या होता है, लॉक जॉ, जो ये जॉ है लॉक हो जाते हैं और जो नर्वस सिस्टम होता है, सांस लेने का जो सिस्टम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं वेसल्स, जिसकी वजह से आदमी सांस नहीं ले पाता और डेथ हो जाती है। पर वो कैसे होता है? वो होता ऐसे है कि टिटनी नामक बैक्टीरिया का अटैक होता है शरीर पे और हमारी जो इम्यूनिटी है उससे कम शक्तिशाली रहती है, तो वो इम्यूनिटी को हरा करके और फैल जाता है। अगर हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा शक्तिशाली होगी उस बैक्टीरिया से, तो वो क्या करेगी, वो उससे जीत जाएगी। तो जब हमें कुछ चोट लगती है, तो अगर जिसकी वजह से चोट लगी अगर उसमें टिटनी बैक्टीरिया पहले से ही अवेलेबल था, तो हमारे शरीर में तो पहले से ही चला गया वो। तो जब पहले से ही चला गया तो हमारे बॉडी को तुरंत फाइट करना ही पड़ेगा। तो अलग से टिटनेस इंजेक्शन लेकर के वही टिटनी बैक्टीरिया फिर से और डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर चोट लगी और उसमें पहले टिटनी बैक्टीरिया था ही नहीं जिसकी वजह से चोट लगी, तो जब था ही नहीं तो फिर भी वैक्सीन लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। जब हमारे पहले था ही नहीं तो क्यों लें, और जब था तो पहले ही चला गया तो क्यों लें। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं चोट लगने के बाद की जो टिटनेस की वैक्सीन लगती है। टिटनेस की वैक्सीन से चोट का पकने और ना पकने का कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ टिटनेस अगर हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी हार जाएगी, तो क्या होगा, लॉक जॉ और नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, आप सांस ही नहीं ले पाएंगे, डेथ हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि हम अपने इम्यूनिटी को सपोर्ट कैसे करें। जैसे कोई भी बैक्टीरियल हो, नॉट इवन ओनली टिटनेस, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो हम अपने इम्यूनिटी को सपोर्ट कैसे करें। सपोर्ट हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें कुक्ड फूड को स्टॉप करना पड़ेगा, ओनली रॉ फूड्स खाने पड़ेंगे, तो वो भी विदिन 7 शाम को 6-7 बजे तक के अंदर ही। अब इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने दुश्मन है और आपका दुश्मन जो है तो उनकी संख्या 5 है और आपकी संख्या 4 है। अब कोई थर्ड पर्सन आता है, वो बोलता है कि चलो 5 आदमी तुम भी ले लो, 5 भी तुम भी ले लो, तो दुश्मन तो 10 हो गए, आप तो 9 ही हुए। तो कुक्ड फूड वही करता है। कुक्ड फूड को नहीं पता है कि ये किसको, कौन हमारे बॉडी का दुश्मन है और कौन दोस्त है। वो इक्वल स्ट्रेंथ दोनों को देता है, दुश्मन को भी वही ताकत देगा और आपको भी वही ताकत देगा। पर अगर जो रॉ फूड्स होता है उसको पता होता है कि बॉडी का दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, वो दुश्मन को कुछ भी खाना नहीं देता है, सिर्फ जो है बॉडी के दोस्त होते हैं, जो इम्यूनिटी होती है, सिर्फ उसी को फूड मिलता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इम्यूनिटी जो होती है वो पीक पे होती है और आपका दुश्मन को खाना ना मिलने की वजह से कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी उस वायरस बैक्टीरिया को डिफीट कर देती है, हरा देती है, उसको किल कर देती है, मार देती है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म होता है स्वस्थ रहने के लिए। तो कभी भी बीमार पड़ें, सबसे पहले जो है कुक फूड को स्टॉप करना चाहिए, एनिमल प्रोटीन को स्टॉप करना चाहिए, आपको रॉ फूड्स लेना चाहिए, सन से जुड़े होना चाहिए, अर्थ से जुड़े होना चाहिए। तो आप समझिए कि किसी भी डिसीज़ से जो फाइट करने में आपकी इम्यूनिटी बहुत पावरफुल होगी।